अमेरिकी संसद के अंदर जो रिपोर्ट रखी गई है उससे गलवान घाटी का सच सामने आ गया, साथ ही चाइना की धूर्तता भी सामने आ गई। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है, यह संसद के अंदर रखी हुई आधिकारिक रिपोर्ट है जो कि अब हिस्ट्री का एक हिस्सा है। तो इसके अंदर लिखा क्या है? अमेरिका शुरू से ही इस बात के लिए काफी चिंतित था कि चाइना के साथ में जो उनके रिलेशंस हैं उनका सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। इसी के चलते सन 2000 से लेकर वहां पर एनुअल रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें केवल और केवल यूएस चाइना के रिलेशंस का जिक्र होता है। यह काम शुरू हुआ था बिल क्लिंटन के समय में, जो कि एक डेमोक्रेट है, और इस समय जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं वो भी उन्हीं पार्टी के हैं, उसी विचारधारा के हैं। इस रिपोर्ट को बनाने वाले आर्मी के अंदर एक बड़े अफसर थे और कई युद्धों में उन्होंने भाग लिया था। डैनियल पैक चाइना के अंदर काफी समय तक रहे हैं, उनको चाइनीज बोलनी अच्छी तरीके से आती है और इसीलिए वो वहां की जो असली वास्तविकता है सबसे अच्छे कैंडिडेट थे इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। अब यहां पर आपको दिखाई देता है चाइना एक ऐसा मॉडल अपना रहा है कि मिडिल किंगडम के समय जो उसकी हैसियत थी उसको दोबारा से हासिल कर सके। चाइना की हालत चिंग डायनेस्टी से पहले बहुत खराब थी और उसके बाद तो जापान ने बहुत बड़े उसके सबसे जरूरी हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया था। समुद्री रास्ते उस समय जो अपनाए जा रहे थे उसके ऊपर चाइना दोबारा से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते वर्तमान इंटरनेशनल बॉर्डर्स को चाइना बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसी की वजह से जो गलवान हिस्सा है वहां पर यह सब प्रॉब्लम्स हुई थी। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से बीजिंग जानबूझकर भारत के साथ में टेंशंस कर रहा है और ताकि वो गलवान हिस्से के अंदर अपनी बढ़त बना सके। मतलब 1960 से बिल्कुल उल्टा हो गया 2020 के अंदर, जहां पर चाइना की हर एक बात का जवाब दिया गया। इन एप्स को अभी तक अमेरिका भी बंद नहीं कर पाया है मगर इंडिया के अंदर बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चाइना के साथ पूरा का पूरा व्यापार बंद क्यों नहीं किया जा सकता। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, मगर यहां पर भी इंडिया ने फाइनली एक स्टेप लिया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कोविड-19 के समय इंडिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा थी, मगर अप्रैल के बाद में करीब $400 मिलियन इंडिया ने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर खर्च किए जो कि पहले चाइना से इंपोर्ट होते थे। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली समस्या थी कि सारे के सारे इंपोर्ट्स एक झटके में बंद नहीं किए जा सकते थे क्योंकि हमारे यहां पर बहुत सारी जीवन रक्षक दवाओं को समय के साथ में हमने अपने आप को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट कर लिया था। यह रिपोर्ट के अंदर साफ तौर से मेंशन है और जो लोग ये सोच रहे थे कि अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया सारे के सारे ट्रेड रिलेशंस, उसका ये आंसर आपको मिल गया होगा। इंडिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर उसके ऑयल टैंकर्स के लिए भी थी। कोविड की सिचुएशन से पहले चाइना के जो ऑयल टैंकर्स ऑयल लेके आते थे उसी के अंदर इंडिया भी मंगवाया करता था, जिसको रोक दिया गया है। इंडिया का यह कदम चाइना के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है क्योंकि उसकी बाउंड्रीज के अंदर से ही चाइना के टैंकर्स निकलते हैं। चाइना मिडिल ईस्ट से संपर्क करने के लिए इंडियन ओशियन से और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए इंडिया के साथ में उसने पहले ये रिलेशंस बनाए थे, कई सारे रिलेशंस बनाए, फिर 1960 वाला खेल खेला मगर यहां पर पासा उल्टा पड़ गया। बॉर्डर क्राइसिस के लिए विस्तृत रूप से इसमें लिखा गया है कि इसके लिए जिम्मेदार चीन ही है। रिपोर्ट के हिसाब से चाइना इंडिया को डरा धमका के पीछे करना चाह रहा था मगर उसकी चाल का कुछ नहीं निकला और वो काफी इनइफेक्टिव साबित हुई। यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि चाइना ने भारत का एरिया कब्जाने के लिए ही आगे बढ़त बनाई थी। चाइना हमेशा से कुछ बोलता है, इंडिया कुछ बोलता है, मगर सब ये सोच सकते हैं लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, मगर यह पक्ष इंडिया और चाइना के अंदर नहीं रखा गया है, यूएस पार्लियामेंट यानी कि यूएस कांग्रेस के अंदर रखा गया है। यह काम ड्रैगन ने किस प्रकार से किया है इसके ऊपर कई सारे एविडेंसेस दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ ही महीने पहले यह बात कही थी कि बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करना उनके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही के अंदर चाइना के ऑफिशियल स्टेट मीडिया ने भारत को बहुत बुरी तरीके से धमकाया था कि अगर यूएस के साथ रहोगे तो तुम्हारा हालत बिगड़ जाएगी। ग्लोबल टाइम्स के अंदर लिखा गया था कि डेवास्टेटिंग ब्लो रहेगा इंडिया के लिए, यानी कि बहुत ही बुरा धक्का रहेगा अगर उसने चाइना की दादागिरी के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश की। यहां पर आंखें ही नहीं उठी। रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि 1000 चाइनीज सोल्जर्स वहां पर इकट्ठे हुए थे जो मुट्ठी भर हमारे सैनिकों का सामना नहीं कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह लिखी है कि ये जो चाइना के नए प्रेसिडेंट है जिनपिंग, इनके आने के बाद में उनकी कंट्री का सत्यानाश हो रहा था और वो ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम कर रहा है। रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि जिनपिंग के आने के बाद ही इंडिया के साथ में क्लैशेस बढ़े हैं और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही इनएफिशिएंट नेता है। कुछ साल पहले डोकलाम में, उसके बाद में पैंगोंग सो, गलवान के अंदर जिस प्रकार से चाइना इंडिया के ऊपर एक दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है वो सारे के सारे इंटेंशंस अनक्लियर हैं जिन बातों को चाइना कहता है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन बातों को अगर
अगर इस चीज से जोड़कर देखा जाए कि इनएफिशिएंसी हटाने के लिए और साथ ही के अंदर जिनपिंग ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि वहां के लोग उसको याद रख सकें, तो वो जैसे तैसे वहां के लोगों को इंप्रेस करने के लिए इस प्रकार की हरकतें आए दिन करवा रहा है। भारत के ही साथ तिब्बत का मुद्दा भी इसी रिपोर्ट के अंदर उठा दिया गया है। आपको यह ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले ही तिब्बत की जो निष्कासित सरकार इंडिया के अंदर चल रही है, उसके प्रधानमंत्री को यूएस ने इन्विटेशन भेजा था वहां पर आकर और यूएस के पार्लियामेंट, जिसको वो कांग्रेस कहते हैं, वहां पर जाकर वो संबोधित करें। एलएसी के ऊपर जो क्लैश हुआ है उसमें तिब्बत मूल के सैनिक की मौत होना भी यहां पर लिखा गया है। इंडियन स्पेशल फोर्सेस जिन्होंने कालाटॉप के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसके अंदर एक तिब्बत का हमारा सैनिक शहीद हो गया था और उनके अंतिम संस्कार में इंडिया के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी पहुंचे थे। चाइना को ही इस पूरे के पूरे वॉर गेम्स के लिए दोषी बताते हुए जो रिपोर्ट लिखती है, उससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर चाइना का जो डोमिनेंस है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसके ऊपर भी सवाल अब उठने वाले हैं और साथ के अंदर यह भी सामने आने वाला है कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर होने के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जिस प्रकार से चाइना है, क्या उसको वहां पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मतलब चाइना अपना प्रभुत्व इस्तेमाल करके दूसरे देशों की बाउंड्रीज के अंदर घुस रहा है और वहां पर वो सब कर रहा है जिसको रोकने के लिए ही तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी है। देखना यह है कि आने वाले समय के अंदर इसका क्या ट्रेंड रहने वाला है और जो बाइडन इतने सारे सबूत होने के बाद में चाइना के ऊपर कैसा एक्शन रखते हैं। मोटे तौर पर अगर इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो यह बताती है कि चाइना जिस हिसाब से काम कर रहा है, वहां की जो लीडरशिप है उनके पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वहां के जो लोग हैं वो बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं ऑलरेडी, मगर इंडिया के अंदर 1960 वाली व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जिनपिंग बहुत ज्यादा परेशान है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। चीन की दादागिरी इंडिया तो नहीं सहेगा, यह बात क्लियर हो चुकी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अमेरिका जिस तरीके से ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, आने वाले समय के अंदर अमेरिका इंडिया के साथ में टाइज बढ़ाकर चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा। और जिस प्रकार से रशिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस अपने आर्म्स, एम्यूनिशंस और जो फाइटर जेट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हुई है, फ्रांस के साथ में मिलकर भी आगे का जो रास्ता है इंडिया के लिए काफी सेफ, सिक्योर रहने वाला है। देश के अंदर अवेयरनेस होगी, वहां के लोगों को पता होगा कि असल में स्थिति क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, तो देश प्रगति करेगा ही। आपको अवेयर होना है, इंडिया को अवेयर होना है। नमस्कार, धन्यवाद।